का होस्टिंग पार्ट का मुझे मौका मिला है, तो मैं इसे पूरे निष्ठा से निभाऊंगी। और इसमें जो भी त्रुटियां होंगी, मुझसे गलती होगी, तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे आगे मार्गदर्शन करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी, और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को। और इस कंपनी के रचयिता हमारे श्री केरी प्रथापन और शीना मैम को प्रणाम करूंगी। इस गुरुकुल में विराजमान सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम। मात शक्ति विराजमान है, उनको प्रणाम करती हूँ। और आज राखी मैम, आपका माइक बंद हो गया। सॉरी, एक कॉल आ गया था। और इस गुरुकुल में विराजमान सभी माता शक्ति को प्रणाम करूंगी। और मैं आज ऐसे एक माता शक्ति को इस गुरुकुल में विराजमान करती हूँ, जिनकी वाणी में मधुरता है और प्रेम झलकता है, और सदैव इस गुरुकुल के लिए वो समर्पण रहती हैं, और सबको अपने अनुग्रह से मार्गदर्शन देती हैं मैम। ऐसे ग्रेट माता शक्ति हमारे सुमित्रा डियर से मैम, इस गुरुकुल में मैं उनको वेलकम करूंगी। इस गुरुकुल में विराजमान हमारे हमारे सभी होस्ट से यही प्रार्थना करूंगी कि माता हमारे माता शक्ति को वेलकम करने के लिए सब उनको स्वागत का स्वागत से उनको वेलकम करें। तो मैं अपनी माता शक्ति वेलकम करूंगी। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है इस गोकुल धाम में। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो चुकी थी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बने हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार यहाँ पर बने रहते हैं हमारे बीच, और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह सर जी, मिस्टर रामलखन पटेल सर, मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, ऐसे सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सभी मातृ शक्तियों को, जो लगातार यहाँ पर इस गुरुकुल में बने रहते हैं, और हमेशा एक अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ आज इस गुरुकुल में लगातार निरंतर यहाँ पर हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सभी को धन्यवाद, और धन्यवाद ऐसे शानदार सिस्टम बनाने वाले हमारे ग्रेट, इस सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केरी प्रथापन सर और चिन्ना प्रथापन मैम को, कि आज उनकी एक सोच ने हम सभी के जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। एक आर्थिक आज़ादी नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम यहाँ से एक मानसिक रूप से भी आज़ाद हो रहे हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद हो रहे हैं, व्यवहारिक रूप से कि हमारे व्यवहार में बदलाव आ रहा है, और सामाजिक रूप से कि हम समाज में बदलाव लेकर आ पा रहे हैं। तो ऐसे शानदार सिस्टम में बने हुए हैं। और धन्यवाद करती हूँ मेरे मेंटर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला, और इस गुरुकुल में आज मैं अपने दो शब्द रख पाती हूँ, और एक अपनी पहचान बना रही हूँ। दो, और आज की जो शानदार ट्रेनिंग दे पा रही हूँ,
तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी हमारे जितने भी इस गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट को, क्योंकि यहाँ बने रहना और यहाँ से हमें वो ज्ञान लेना मिलना, ये भी एक सौभाग्य की बात है। जो ज्ञान इस गुरुकुल में मिलता है तो शायद कहीं नहीं मिलता। तो ऐसे गुरुकुल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद नमन वंदन करती हूँ, ऐसे गुरुकुल के सभी गुरुजनों का। क्योंकि आज अगर इस गुरुकुल में सभी बने हुए हैं तो ये एक ऐसा संगठन है जहाँ मजबूती से सभी को एक डोरी में बांधे रखा है, तभी हम सभी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी और आज के मेन टॉपिक मेरा यही रहेगा कि हमारे अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, तो ये कौन है हमारे जीवन में, इनकी क्या भूमिका है। तो इसी बात पर मैं आज का टॉपिक रखना चाहूंगी। क्योंकि कोई अगर कहे कि पूछे हमसे कि ये अपलाइन गुरु ये कौन होते हैं, तो मैं हमेशा यही कहना चाहूंगी कि जो समय के अनुसार आपके लिए अपने माता पिता की, भाई की, दोस्त की, सबकी जगह लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे गुरुजन, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर। क्योंकि वो हर एक भूमिका को बहुत ही बेहतर तरीके से निभाते हैं। अगर किसी भी परेशानी में हो तो वो हर परेशानी से बाहर निकालते हैं, हर परेशानी, हर समस्या का हल देते हैं। जहां हम अपने टारगेट को देखना बंद कर देते हैं, वहां हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, और हमारे गोल के प्रति जो हमारा प्रयास होता है तो उस गोल तक हमें पहुंचाते हैं, वो होते हैं हमारे गुरु। तो ऐसे ही इस सिस्टम में आज हमारे बहुत सारे जो ग्रेट गुरुजन बने हैं या हमारे अपलाइन जिसे हम मानते हैं, तो ये भूमिका निभाते हैं। हर वक्त आपकी तरक्की के लिए सोचते हैं कि आप किस तरह से बिजनेस में सफल होंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। तो ये सारी सीख हमें मिलती है उनके माध्यम से। जो अपने गोल बनाया है, अगर वो फेल हो जाता है तो सारी दुनिया आपको लूजर कहेगी, कोई कुछ कहेगा, इस तरह से लोग बातें बनाते हैं। लेकिन फिर भी आप में हमेशा वो एक विनर को देखते हैं, एक बेहतर इंसान को देखते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं। ऐसे होते हैं हमारे गुरु, हमारे अपलाइन मेंटोर। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी को, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर किसी ना किसी का अपलाइन जरूर होता है। क्योंकि अगर आपके डाउन में एक भी आईडी लगती है तो आप उसके अपलाइन हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप उनके लिए एक गुरु के समान बन जाते हैं। तो ये सारी भूमिकाएं आज हमारे गुरुजन निभा रहे हैं और हम सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बिना आपसे कोई फीस लिए, बिना किसी चिंता के इस पाठशाला में एक पाठ पढ़ाते हैं और आपको लाखों कमाने के लायक बनाते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों कमाने के लायक बनाते हैं। तो वो होते हैं हमारे गुरु, हमारे अपलाइन। तो आपको भी इसी तरह बनना है अपनी टीम के लिए। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। अगर रात में आप अगर 12 बजे हो या 2 बजे हो, किसी भी समय आप अपनी टीम के लिए सोचते हैं, आपकी टीम के बारे में, कि आपकी टीम के चेक कैसे बने, आपकी टीम आगे कैसे बढ़े, आप कैसे सक्सेसफुल हो, ये सारी प्लानिंग करते हैं हमारे गुरुजन। हर एक चीज जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, तो हर तरह का सपोर्ट करते हैं। आपके अचीवमेंट में को अचीव करवाने में हमेशा आगे रहते हैं। और सबसे ज्यादा खुश होने वाले व्यक्ति भी वही होते हैं जो हमारे अपलाइनमेंट और हमारे गुरु होते हैं। तो वो हमारी खुशी में बहुत आगे होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो जो आपके बिजनेस को, आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, सभी लोग
पूरी टीम अगर आपको छोड़ के चली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाले होते हैं। तो आज ऐसे सभी हमारे गुरुजनों को, मेंटर ऑफलाइन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो। और मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं समय ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ आज। कुछ मेरा पर्सनल इश्यू है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और बैक टू होस्ट करना चाहूँगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति, आज की हमारी ग्रेट होस्ट। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा पर्सनल अर्जेंट का काम आ गया है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जी। मोस्ट यस वेलकम। मैम। जी जी मैम, कोई बात नहीं मैम। कभी अभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी ऐसा काम आ जाता है जिसे हमें अपना जो कार्य करते रहते छोड़ के उससे ध्यान देना पड़ता है। कोई बात नहीं मैम। और हमारी मातृ शक्ति ऐसे नहीं है कि अपना कभी भी पल्लू झाड़ के यूं ही चले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी खूबियों से निभाती हैं। जिस तरह वो अपना घर गृहस्थी संभाल के, उसी तरह अपना ये गोकुल धाम भी संभालती है, सेशन भी संभालती हैं। तो मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करूंगी अपने मैम को। और सर, आगे मैं किसको लूँ, थोड़ा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैम का ट्रेनिंग पार्ट। अनीता शाह मैम को ले लूँ सर? जी मैम, ले लीजिए। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, मैं ऐसे मातृ शक्ति को वेलकम करूंगी इस गोकुल धाम में, अनीता शाह मैम, जो कि बहुत ही मैम टैलेंट है मैम को, और बोलने में इतनी मधुर वाणी से मैम आती हैं और सबको वेलकम करती हैं। चाहे उनको कोई भी पाठ दे दिया जाए, होस्टिंग हो, ट्रेनिंग पार्ट हो, हमेशा मैम पूरे निष्ठा भाव से निभाती हैं। तो मैं अब वेलकम करना चाहूंगी हमारे अनीता शाह मैम को। मैम, आपका स्वागत है, आप आइए इस गोकुल धाम में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम की ट्रेनिंग पार्ट अधूरी रही तो आगे आप रख सकते हैं मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वागत है मैम। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को, गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय DK सिन्हा सर, आदरणीय RP भास्कर सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम नहीं ली, सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में हाईरिच के संस्थापक आदरणीय KD प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ आज स्पेशल स्पीच के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुमित्रा डिगर से मैम की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि एक अपलाइन और गुरु कैसा होना चाहिए, ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। अपलाइन और गुरु कौन होते हैं? जिस तरह से एक अपलाइन और गुरु अपने माता पिता की भूमिका, दोस्त, रिलेटिव सभी के भूमिका को निभाते हैं, क्योंकि गुरु हर परेशानियों में हमारा साथ देते हैं, हमारा परेशानियों को हल करते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं। गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति हमें उस मुकाम तक पहुंचाते जहां हमें पहुंचना है। तो हर जीवन में सफल होते हैं जो अपने गोल बनाते हैं, और अगर गोल में हम फेल भी हो जाते हैं, लोग लूजर भी बोलते हैं, लेकिन एक अपलाइन, एक गुरु उस सक्सेस को तक कैसे पहुंचना वो हमें दिशा दिखाते हैं। तो जिस तरह से, एक उदाहरण के तौर से समझाना चाहूंगी, जिस तरह से एक नौजवान लड़का पहाड़ पे चढ़ने निकला, लेकिन कई किताबें उसने पढ़ी, वीडियो भी देखी, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ने लगा तो वो रास्ते में फिसलने लगा। तभी वह एक अनुभव गाइड आया, गुरु आया, उसने कहा बेटा सिर्फ किताबें पढ़ना ठीक नहीं है,
लेकिन इस पहाड़ के हर पत्थर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाल होना चाहिए कि किस तरह से एक पत्थर होता है। तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो उस गाइड ने लड़के को बताया कि कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं, कैसे कंट्रोल करना उस पत्थर पर, पैर फिसले नहीं पैर, और कहाँ रुकना है, कहाँ तेज चलना है। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तो सच, अगर वह गाइड नहीं होता, क्या वो लड़का उस चोटी पर पहुंच पाता? ठीक यही काम आपका अपलाइन और गुरु करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। अपलाइन आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी बारीकियों को सिखाता है, गुरु आपको भीतर से मजबूत बनाता है, और आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में इनवाइट करता है। तो एक गुरु अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। हम उनसे सीख सकते हैं, उसके अनुभव से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता दिलाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में आपका साथ देते हैं। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब लोगों के आमने-सामने मिलना भी रहता है, रिश्ते बनाना भी रहता है और विश्वास भी पैदा करना रहता है। क्योंकि एक अपलाइन जब आप किसी के सामने मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आँखों में देखते हैं और रिश्ते में एक गहरा भरोसापन होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं, यह रिश्ते बनाने का बिजनेस होता है। रिश्ते में तब तक गहरे बनते हैं, जैसे मीटिंग में जाना, घर घर जाके मिलते हैं, सेमिनार अटेंड करना, एक कनेक्शन होता है, लोगों के बीच के एक रिश्ता होता है। लेकिन आपका अपलाइन आपको हर बारीकियों को सिखाता है कि किस तरह लोगों से बातचीत करना चाहिए, किस तरह कम्युनिकेशन करना चाहिए। कभी भी आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमेशा आपके साथ वो बने रहता है। तो अपलाइन आपका सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सही रास्ता दिखाता है। तो अपलाइन ना आपको गिरने देता, हमेशा आपको सहारा सहारा देता है। जब भी आप कंफ्यूज होते हो, कुछ भी होता तो सही रास्ता आपको दिखाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक लंबी यात्रा, इसमें आपको उतार चढ़ाव आते हैं। कोई इसमें सीखे हुए आते हैं, कोई इसमें सीखता नहीं है, लेकिन अपलाइन अपलाइन आपको हमेशा सिखाते हुए हमेशा आगे बढ़ाता है, क्योंकि आप एक टीम के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। एक-एक टीम मेंबर के साथ आप काम करते हैं। अब हर मीटिंग, सेमिनार अटेंड करके आप हमेशा उसमें सीखते रहते हैं। तो ये हर रोज़ आप जाके अपने अपलाइन से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसमें हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो होते, एक गीता में कहा गया कि संघे शक्ति युगे युगे, कि हर युग में संगठन अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग दो लोग मिलकर बहुत ही कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में संगठन में वो बहुत ताकत होती है, जिस तरह से आप अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक अलग-अलग काबिलियत होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है अपनी कमियों को दूर करने का। नेटवर्क मार्केटिंग वह इंडस्ट्रीज है जो आपको टीम बनाने को देती। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के रूप में आप आम आदमी के पास वो ताकत होती है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक आम व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक इंडियन क्रिकेट टीम में हर कोई बेस्ट बॉलर नहीं होता, हर कोई बेस्ट क्रिकेटर नहीं, बैट्समैन नहीं होता, हर कोई को फील्डिंग नहीं आती है, हर कोई एक विकेट कीपर नहीं हो बन पाता, हर काम हर कोई नहीं जानता। लेकिन जब ये सारे मिलकर खेलते हैं तो हर काम जो नहीं जानता था, अगर जब सारे मिलकर खेलते तो जब एक टीम बनती है, और जब टीम बनती तो वो जीतती जरूर है। कभी भी अकेला आदमी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर एक टीम वर्क मिलकर काम करे तो उसमें जरूर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
तो एक टीम की ताकत होती है कि अपने आप को पहचानते हैं। उसी तरह एक संगठन की भी ताकत होती है कि अपने पहचान, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों को जोड़ने का काम है। तो इसमें कई लोग बोलते हैं सिर्फ जोड़ने का काम है, लेकिन यह काम आप नहीं कर सकते। लेकिन यह जोड़ने का काम आपको, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसमें घर घर जाते हैं, लोगों से जुड़ते नहीं है, हमें 4 बातें बोलते हैं, लेकिन यह हम सुन सकते, लेकिन आपको जो 4 बातें बोलते हैं आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लोगों को जोड़ने का काम नहीं, बल्कि ये तोड़ने का काम भी बोलते हैं, लेकिन हमें उसमें निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा इसमें हमें सीखना चाहिए, अपने अपलाइन से पूछना चाहिए, और हमें इसमें एक गर्व होना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि सपने को पूरा करते, क्योंकि ये जब हम लोगों को जोड़ते हैं तो जोड़ने का काम इसमें हर कोई करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। चाहे इसमें आप अपने परिवार के सपने बड़े होते, अपने परिवार से अगर प्यार करते, या सीखने के लिए तैयार होते, या थोड़ी मेहनत करके तैयार होते, ये चारों चीज़ें जिस तरह से कई लोगों के सपने बड़े होते हैं, परिवार से प्यार करते, सीखने के लिए तैयार होते और थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार, तो आप इस इंडस्ट्रीज के एक बेताज बादशाह हो सकते, एक अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो हमें अपने अपलाइन से हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा उनसे हमेशा राय लेना चाहिए, तो किस तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए, किस तरह में उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हम उसमें सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और अपनी सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम। राखी मैम। एंड्रेस वालों को बुला लीजिएगा। सर राखी मैम आउट हो गई है। राखी मैम कंफर्ट हैं आप? तो आ जाएंगे। हेलो। जी। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। लगता है मैम का नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके ओके सर। चलिए दोस्तों, और आज हमारा जो सेशन सर था। ट्रेनिंग हो गया है तो अनीता साहब मैम को स्पेशल में बुलवा लीजिए, मैं मैम को लिस्ट भेज चुका था। अनीता स्पेशल हो गया मैम, सर, आप देखिए अनीता मत। अनीता मैम अभी जी अपना स्पीच रख चुकी हैं मैम। मैम सर। जी 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 सर, मैं आ गई। मैम अ, कंफर्ट नहीं है क्या आप? वेलकम वेलकम। चलिए जी आपके सर। पास लिस्ट भेज दी सर ने। जी सर, जी सर। तो थैंक यू मैम, अनीता मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और आपने आपका स्पेशल शेयरिंग निभाया मैम, तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू मैम। और मैं ऐसे एक मात शक्ति को बुलाना चाहूंगी इस गोकुल धाम में, हमारे कलावती मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है इस गोकुल धाम चल में बाहर कुछ तो शेयरिंग के लिए बैठा मैम। है, तो कुछ भूल तो नहीं गया बाहर में? अरे बाहर रखने का कुछ भूला तो नहीं हूँ? मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको। आपने मुझे
मैम स्पेशल स्पीच के लिए मैम। जी जी मैम जी सर। कंटिन्यू। जी सर। तो जी मैम बहुत कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है मेरा भी, इसीलिए बीच बीच में हो जी जा रहा है। कंटिन्यू मैम, स्वागत है आपका। जी मैम। तो सभी पार्टिसिपेंट को, हाईरिचन को, सभी हाईरिचन को शुभ रात्रि और जय हाईरिच। और मैं 2 शब्द बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती शरीना मैम को, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में आज तीनों टाइम जूम पैनल पे बनते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस गुरुकुल के और गुरुकुल के सभी निर्माताओं को और सभी मातृशक्ति को और पुरुष शक्ति को, जिन आज गुरुकुल का निर्माण हुआ और इस गुरुकुल में आकर के हम लोग एक दूसरे से अनुभव लेते हैं और सीखते हैं और अपना मानसिक स्थिति मजबूत बना रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी का, जो जिन्होंने हम लोग को हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। आज सभी को देख देख करके बुलाते हैं और सभी लोग अपना आते हैं और अपना वाणी को निखार रहे हैं और मजबूत बन रहे हैं। तो मैं ऐसे गुरुकुल को और गुरुदेव को मैं धन्यवाद कोटि कोटि चरण वंदन करती हूँ कि ऐसे गुरु को हम लोग के जीवन में होना बहुत जरूरी है। ऐसे गुरुवर हम लोग के साथ मिल रहेंगे तो हम लोग कभी रास्ता को डगमगाएंगे नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुदेव को। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि रात में गुरुदेव जी कुलदीप सर जी बोले थे कि यदि हाईरिच आ जाए तो मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन इस बात को सर बोले तो हमको बहुत बुरा लगा कि सर आप ऐसे छोड़कर हम लोग को मत जाइएगा, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग इतना मजबूत हुए हैं। और आपके जाने के बाद यदि आप चले जाएंगे तो कोई फिर ऐसा जानवर आएगा और हम लोग को फिर इसी तरह कर देगा। तो मैं आपसे सर हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हम लोग के बीच मझधार में आप छोड़कर कभी नहीं जाइएगा। तो इस बात को लेकर के मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करती हूँ कि क्यों आप बुरा नहीं मानिएगा सर, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग नारी शक्ति हम लोग इतना मजबूत हुए हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे आने के लिए बोलने के लिए सोचते थे कि कैसे मैं आकर के यहाँ बोलूं और अपना परिचय दूं। तो मैं अपने कुलदीप सर जी को धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि ऐसे गुरु हर कोई के जीवन में होना चाहिए और एक पिता के समान है जो अपने बच्चों को कभी डगमगाने नहीं देते हैं। तो मैम आपका होस्टिंग लाजवाब और आज का ट्रेनिंग सुमित्रा डिगर्सी मैम का था। तो कोई कारणवश मैम का ट्रेनिंग नहीं हो पाया, तो कोई भी बात नहीं है। हर कोई के जीवन में कुछ न कुछ अचानक मुसीबत आ जाती है। तो और फिर अनीता शाह मैम आई और मैम ने लीडर और अपना अपलाइन और गुरु के बारे में बोले। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु एक ऐसी हम लोग के जीवन में होते हैं जो अंदर से मजबूत बनाते हैं और शक्ति देते हैं और हिम्मत देते हैं कि जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जीवन में गुरुवर को होना बहुत जरूरी है। और अपलाइन का मतलब है नेटवर्किंग में जब हम लोग आते हैं तो अपलाइन हाथ पकड़ करके चलना सिखाता है और आगे बढ़ाना चाहता है। अपलाइन का मतलब है कि अपना फायदा नहीं देख देख करके अपने लाइफलाइन को आगे बढ़ाए। और जब तक लाइफलाइन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अपलाइन नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपलाइन का मतलब यही है कि कोई भी परिस्थितियां में अपलाइन को डगमगाना नहीं चाहिए और अपने लाइफलाइन को आगे बढ़ाना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए, हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो नेटवर्क में अपलाइन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही हम लोग को रास्ता दिखाते हैं कि नेटवर्किंग कैसे करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क में आने से पहले हम लोग का कुछ अनुभव नहीं रहता है और उन्होंने हम लोग को बताते हैं और रास्ता दिखाते हैं, तो हम लोग उनके रास्ते पर चलते हैं। तो अपलाइन का यही मतलब होता है और लीडर्स का भी यही मतलब होता है कि लीडर्स जी से को कभी घबराने नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति मुश्किल में उनको मजबूत होकर के खड़े रहना चाहिए
ताकि हम लोग उनके सहारे ही आगे बढ़ते हैं। तो मैम का ट्रेनिंग लाजवाब रहा और जितने भी लीडर्स आते हैं, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी लोग से हम लोग बहुत सीख मिल रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी यहाँ पे सीख रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ राखी वर्मा मैम को। मैम आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, और मैं अपना इतना ही वाणी कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ मैम। तो मैम आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सब जो आज बोल पा रहे हैं, हमारे इस गोकुल धाम का ही कृपा है जो आज हम सब बोल पा रहे हैं और सीख के आज का ट्रेनिंग पार्ट, होस्टिंग पार्ट हम अच्छे से निभा पा रहे हैं। मुझे तो भी कुछ भी बोलने नहीं आता था, थोड़ा सा झिझक आज भी थोड़ा सा, जब मैं होस्टिंग पार्ट है या कुछ भी लूँ, थोड़ा सा अंदर से घबराहट हो ही जाता है, पर कोई नहीं, हमारे सर हमें ट्रेनर बना रहे हैं, बोलने सिखा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से उनके भरोसे पे खड़े उतरेंगे। और अब मैं अपनी बारी आगे बढ़ाते हुए वेलकम करना चाहूंगी हमारे सर आरपी भास्कर सर को क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आपको मैं वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत है इस गोकुल धाम में सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ साथी, और जिनकी वजह से हम आते हैं, हमारे केडी प्रथापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम। इस गुरुकुल के संचालक हमारे कुलदीप सर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ साथियों। अभी हमारा आज रात्रि का जो अभी ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है और हमारी जो बाड़ी एक दूसरे से आज यहाँ पर प्रभावित हो रही है, इसमें हमारी ग्रेट मातृ शक्ति राखी वर्मा मैम पोस्टिंग करते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, थोड़ा बीच में नेटवर्क का इशू रहा मैम का, तो उस वजह से कुछ बाड़ी को नहीं सुन पाए। बाकी बहुत ही, जब भी आती है उनका अनुभव यहाँ पर सीखने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलता है। ऐसी हमारी मातृ शक्ति बहुत ही ग्रेट हैं। राखी वर्मा मैम आप जब भी आते हैं पैनल पर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आपको। और आज का ट्रेनर हमारे मातृ शक्ति ही थी, हमारी स्मिता डिगार्ड से मैम, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्हें आज का सेशन लिया और सेशन के माध्यम से जो हमें गुरु और अपलाइन के बारे में बताया। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मैम ने हमें बुलाया है, मैम एक बार कंफर्म करेंगे और क्लोजिंग पार्ट में दिया है ना राखी वर्मा मैम? जी जी सर। तो क्लोजिंग पार्ट में दिया है, बट थोड़ा सा और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि अभी 9:34 यानी 9:34 हुए हैं और 9 बजे से हमारा पैनल चला और क्लोजिंग का पार्ट अभी, तो समय इस तरीके से कैसे, ये क्या है, थोड़ा गुरुजन बताएंगे क्या? सर आप अपना क्लोजिंग अभी कंप्लीट करिए, अभी क्योंकि मैम का ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम वो हो गया था। जी 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 जी, ओके ओके ओके, उसी बात को क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। सो इसी बीच मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और स्पेशल स्पीच में हमारी अनीता साहब मैम आई और उन्होंने उन्होंने गुरु और अपलाइन के बारे में बातों को रखा है जो आज ट्रेनिंग का पार्ट था। और इसी रूप में हमारे कलावती मैम आई, उन्होंने अपनी बातों को रखा बहुत ही जबरदस्त तरीके से कि नेटवर्क के अंदर गुरु और अपलाइन का क्या महत्व होता है, किस तरीके से नेटवर्क होता है। हमारे छतरपुर से बिलोंग करते हुए हमारे गुरु
डॉक्टर मोहम्मद हसन सर आए, उन्होंने शेयरिंग के माध्यम से अपनी बातों को रखा यहाँ पर। बहुत ही ग्रेट सर, आपने अपनी बातों को रखा। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आज का जो पाठ था बहुत ही अति सुंदर, हमारे मातृ शक्ति सुमित्रा डगारसे मैम के द्वारा। और आज उन्होंने गुरु और अपलाइन के बारे में बताया। तो इसमें साथियों थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि गुरु और अपलाइन, गुरु क्या होते हैं और अपलाइन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है थोड़ा सा। गुरु जो हमारे होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन जबकि हमारे अपलाइन जो होते हैं वो एक बिजनेस में हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं, व्यवसाय और टीम के हमारे एक सदस्य होते हैं, और हमें ऊंचे से ऊंचे पद पर ले जाने के लिए हमारी अपलाइन क्या क्या काम करती है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धिमान नहीं बनाते हैं, कई ऐसी दिशा पर चलाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है। और अपलाइन की बात करूं तो जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए वो इस तरीके का प्रशिक्षण देते हैं कि वो इतना, अपलाइन इतना समझते हैं कि हमसे ऊपर वाला यदि पद कोई होता है तो हमारी टीम को मिले। इतना अपलाइन के अंदर जो अपलाइन होते हैं। बाकी तो हम सभी ने देखे हैं, अपलाइन का नाम होता है लेकिन करनी और कथनी में अंतर होता है। और जिनको अपलाइन का नाम दिया जाए और जो वाकई में अपलाइन होते हैं, उनके अंदर ये सोच होता है कि हमारे टीम से एक एक व्यक्ति, एक एक हमारी टीम का सदस्य हमसे ऊपर भी यदि अच्छा काम करते हैं तो उससे अपलाइन को खुशी होती है। तो इस प्रकार से हमारे गुरु हमें कई प्रकार से शिक्षा देते हैं जीवन जीने के लिए। लेकिन उसी रूप में हमारे जो अपलाइन होते हैं वो हमें जीवन में जो जिसको कहते हैं ना कपड़ा रोटी और मकान, ये कपड़ा रोटी और मकान कैसे हमें उपलब्ध होगा, इसके बारे में अपलाइन अपने सदस्य, अपनी टीम, अपनी डाउनलाइन जिनको बोलते हैं, उनके बारे में वो रात ना दिन सोचते हैं। ये होती है अपलाइन। तो साथियों, गुरु और अपलाइन में थोड़ा सा मैं अंतर बताने की कोशिश किया और उसका एक ही माध्यम है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि गुरु जीवन के लिए हमें कई प्रकार के मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम आगे बढ़े। जहां पर हमें कोई नकारात्मक सोच आती है वहां पर वो पॉजिटिव करने की हर जगह कोशिश करते हैं, और हमारी बुद्धि इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में हमारा से कुछ बड़ा काम कर पाए। इसी प्रकार से हमारे अपलाइन होते हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय से संबंधित हमें आगे बढ़ाने में पूरी मदद करते हैं। तो ये हमारे अपलाइन और गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनका हमारे जीवन में, दोनों गुरु और अपलाइन का बड़ा ही महत्व होता है। और कहते हैं ना, जिसका जीवन में कोई गुरु नहीं है वो जीवन ही व्यर्थ है। सबका कोई ना कोई किसी रूप में भी गुरु होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी शब्दों के साथ क्लोजिंग के पार्ट को अपने समय में लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। और जितना भी मेरी बातों से आप समझ पाए होंगे गुरु और अपलाइन में, तो आज का ट्रेनिंग और आज का होस्टिंग राखी वर्मा मैम के द्वारा, और ट्रेनिंग का पार्ट आज का हमारे सुमित्रा डगारसे मैम के द्वारा, सुपर से भी ऊपर, होस्टिंग भी हमारा सुपर से भी ऊपर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का जो पार्ट था ट्रेनिंग का, बहुत ही जबरदस्त। तो आशा और विश्वास के साथ में कि हम आगे चल के परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए, एक विश्वास से बने हुए हम आगे जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं।
ये हमारी सभी इच्छाएं जो हमारे सोच के अंदर है वो हमें सभी मिलेंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि हम जबरदस्त, ये परमात्मा हमें खुशियां देने वाले हैं। आगे चल के किसका क्या सोच है साथियों, कुछ नहीं, जब परमात्मा का डंका बजता है तो सबको सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसको सुनाई देता है जिसकी किस्मत बदलनी पड़ती है, जिसकी किस्मत बदलने के लिए समय आ चुका है। तो ऐसे सभी हाईरिचन भाई और बहनों को सभी को नमस्कार करता हूं, और मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति राखी वर्मा मैम, प्लीज वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम, और पैनल पर आए, गति प्रदान करें, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच में अगर कहते हैं कि जब भगवान देता है तो चारों तरफ से दरवाजे खोल देता है। थोड़ी मुसीबत आ जाने से भले हम घबरा जाते हैं, पर घबराने से कुछ नहीं होता। अगर हम हिम्मत और जरूर हमें हिम्मत मिलती है। और हमारे इस गोकुल धाम में यही हिम्मत तो हम मात शक्ति को मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं प्रणाम करूंगी हमारे कुलदीप सर। अगर सर आज हमें इतना हौसला और हमारे इतनी हिम्मत, हमारे अंदर इतना जोश और टैलेंट हमारे अंदर ना जगाते तो शायद हम इतना कुछ आज खुल के नहीं बोल पाते, और शायद इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी शायद आगे ना बढ़ पाते। तो मैं सर को धन्यवाद कहूंगी। और मुझ टाइम है तो मैं शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एस के गायन सर को। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैम एस के गायन सर को क्लोजिंग मुझे स्पीच, बुलाना शेयरिंग के मैम लिए, तो क्लोजिंग स्पीच हो गया नेटवर्क की है। वजह से मैं। आशीष आशीष बच्चन के लिए सर को बुला लीजिए। जी सर। क्लोजिंग स्पीच हो चुकी है, आशीष बच्चन के लिए बुला लीजिए सर को। परेशान कर रही हूँ। जी सर। तो जी, मैं आशीष बच्चन के लिए बुला लेती हूँ हमारे डॉक्टर, गायन सर को बुला लीजिए। अभी आप हमारे इनको बुला। डॉक्टर हसन सर, हमारे सर को मैं वेलकम करना चाहूंगी इस गोकुल धाम में। सर आपका स्वागत है। आप आशीष मैम बच्चन गायन के सर, लिए, सर आप मैम गायन आइए सर और को, हम सबको अपना आशीष बच्चन दे सर। गायन सर को बुला लीजिए मैम। मोहम्मद हसन सर, छतरपुर मध्य प्रदेश से। मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। मैम एस के गायन सर को वेलकम कीजिएगा, एस के गायन सर को। मैम वॉइस आ रहा है तो एस के गायन सर को वेलकम कीजिएगा, एस के गायन सर को बुलाइए। एस के गायन सर आपको प्लीज वॉइस आ रहा है तो वेलकम है सर आपका पैनल पर। आप अपना यहाँ पर आशीष बच्चन के रूप में अपना शेयरिंग प्रकट करें। वेलकम सर आपका। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको वॉइस आ रहा है मेरा? जी सर, अभी आया सर। मैं जी जी, आपको वेलकम करना चाह रही हूँ सर। आपका एस के गायन आशीष सर को, एस बच्चन। के गायन सर को, एस के गायन सर को आशीष बच्चन के लिए बुलाइए मैम। ओके हसन ओके सर सर। कंफर्ट जोन में नहीं है क्या? हसन सर का शेयरिंग हो गया सर। आशीष वचन में मैंने हसन सर का नाम दिया था सर आज। उनको गुरुदेव मैम ने बने पहले हुए हैं ना, बुलाया था। अगर आशीष वचन नहीं हुआ है तो गुरुदेव को ले लीजिए, क्योंकि मेरे को भी नेटवर्क इशू आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। नाग सर को बुला लीजिए मैम। जी जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद मुझे आगे मार्गदर्शन करने, क्योंकि नेटवर्क इशू वजह से
कुछ मेरी आवाज जा रही, कुछ उधर से आवाज नहीं आ पा रही, मैं डिस्टर्ब हो गई। तो इसी तरह मैं अपने गुरुदेव को बुलाना चाहूंगी। मैं अपने सभी गुरुकुल में विराजमान सभी होस्ट माँ शक्ति से यही बोलना चाहूंगी, हमारे सर का वेलकम किया जाए। तो नरेश नाग सर को मैं वेलकम वेलकम करना चाहती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। वेलकम गुरु जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है सर, स्वागत। वेलकम है सर, आपका स्वागत है, स्वागत है। ओके, थैंक यू सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सुपर होस्टिंग इतना लाजवाब कोमल कोमल शब्दों के साथ इस मंच को शोभायान बढ़ाते हुए निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है मैम आपको, जय हरीश। और आज के सुपर ट्रेनर अमिता शाह मैम, सुमित्रा डिगर से मैम, और स्पेशल स्पीच में आए, टेस्टिमोनियल में, क्लोजिंग में इतना जबरदस्त, वाव, लाजवाब। साथियों, इतना बढ़िया बढ़िया शब्द यहाँ परोसा जा रहा है। नेटवर्किंग पूछा जाता है क्या करते हो, नेटवर्किंग। नेट मीन्स जाल, वर्क मतलब काम, किंग मतलब राजा। आप सोच के देखिए, लोग इस काम को करने के लिए बेकार समझते हैं। आप पढ़ाई करते होंगे, किए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर उसी को बोल दिया जाए, पढ़ाई का आप कर रहे हो भाई, चलो खेत में काम करो या दूसरे यहाँ काम करने जाओ, वहां से 2-4 पैसा कमा के लाओ, आप परिवार मेंटेनेंस करो, तो कैसा लगता है? बहुत टफ है, बहुत बड़ा टफ है। जो शादीशुदा हैं, फैमिली को मेंटेनेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको पता होगा। मार्केट से 200 रुपया कमा करके ला के सपने साकार करना, परिवार का पेट पालना, कपड़े लत्ते सब कुछ उसी से अरेंज करना कितना टफ होता है। उसके बाद भी लोगों को बार बार समझाया जाता है, आपके सपने कैसे पूरा होंगे भाई? जो नेटवर्किंग के माध्यम से जो चाहेंगे वो आपका पूरा हो सकता है और हो रहा है। ये सारी चीजें सिखाया जाता है, साथ ही क्लियरेंस सिखाया जाता है। कई लोग ज्वाइनिंग कर जाते हैं लेकिन इनकी परिभाषा को समझ नहीं पाते, ये चीज है क्या चीज, और बार बार वही चीज को बोला जा रहा है। अभी हम लोग उसी को रिपीट कर रहे हैं। कल के डेट में समय नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद जैसे आ जाएगा, चलो भैया भाग दौड़ करो, ये सारी चीज वन टाइम चलेगा, वन टाइम प्लान चलेगा, वन टाइम वो चलेगा, 2 टाइम मीटिंग होती है और 2 टाइम होगा भी। तो ये सारी चीजें इतना आप और हम खुल के, इतना जैसे अभी पूरा फुल टाइम लेके जो बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, वो सब कुछ नहीं होगा। तो सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार पुनः एक बार, और थैंक यू गुरुकुल, और थैंक यू सिस्टम की रचयिता गिरी प्रतापन सर, सीना प्रतापन मैम, और हमारे मातृशक्तिगण। आप सबको पता होगा और है, अगर हम लोग अभी जो लर्निंग पीरियड है ना, इसको क्लियरेंस नहीं होंगे, यहाँ से पूरी तरह से समर्पण भाव से अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो भविष्य में कहीं भी ऐसे मुझे एक जगह बता दो जहां आपके सपने पूरा हो सकता है, किसी भी चीज का नाम बता दो। नौकरी में नहीं हो सकता, बिजनेस, क्या बिजनेस करोगे, उससे ज्यादा लागत लगेगा। यहाँ तो कम 1000, 1500, 2000 में क्लियर हो जाता है, 10,000 में हो जाता है। लेकिन वहाँ आपको बिजनेस करोगे, अच्छा चौक चाहिए, चौक जगह जहाँ मतलब चारों दिशा का मतलब बढ़िया जंक्शन होना चाहिए। फिर पैसा लगाओ 5 से 10 लाख रुपया, फिर उधारी दोगे, उधारी नहीं दोगे तो बिजनेस चलता ही नहीं है। चाहे कोई सा भी बिजनेस कर लो, आप सोने चांदी का करो, चाहे हीरे जवाहरात का करो, चाहे कपड़ा लत्ता, कुछ भी बिजनेस करो, क्योंकि हम लोग उससे गुजर चुके हैं। उसके बाद क्या करोगे आप? कुछ न कुछ एजेंसी वगैरह, एजेंट वगैरह तो बनोगे, कुछ न कुछ का ऊपर ऊपर कमाई करने का, लेकिन उसमें लाइफ सेटल नहीं है। ये लोगों का सपने साकार करने वाला बिजनेस है, और कम लागत में जबरदस्त इनकम करने वाला सिस्टम है। ऐसे सिस्टम को हम बार बार रिपीट करते हैं, और अपना जनरेशन को भी यही सिखाते हैं, बेटा हम जो कर रहे हैं ना, इसको आप भी सीख लो। और पूरा बचपन से इसको करते आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं है कि आज ही हम लोग चालू किए हैं या 1 साल 2021 से चालू किया, ऐसा नहीं है। जब से पैदा हुए हैं हमारे पूरा खानदान, हमारे आने आने पिछला जनरेशन, अगला आने वाला जनरेशन भी इसी को करेगा। और टोटल एक दूसरे के लिंकिंग से हैं। कोई भी एक सेक्टर बता दो कि बिना चैन से कोई भी चीज बना है क्या? कोई भी चीज का नाम ले लो, मैं सबको क्लियर बताऊंगा। बहुत सारे उदाहरण आते हैं, सर हम लोग तो पैसा दे दे के थक गए हैं, इस कंपनी वो कंपनी वो कंपनी। भैया आपको कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है, एक बार चॉइस करो और लगे रहो, और सीनियर का हाथ मत छोड़ो। हम क्या करते हैं, सीनियर थोड़ा सा हमें बोलता है भैया लिस्ट बनाओ, लिस्ट बढ़ाओ,
तो हम नाराज हो जाते हैं। इनके दबाव में मैं काम करूंगा, ये मेरे को सिखाएंगे, वो गरीब घर का है, मैं अमीर घर का हूँ, ऐसे हमारी सोच आ जाती है। थोड़ा सा मेरा शब्द कड़वा है साथियों, लेकिन यूनिक है, आपके और हम सब के हित के लिए, भलाई के लिए है। क्योंकि ये सब पॉइंट जो है किसी को कोई बोलता नहीं है, लेकिन आज दिल में आया जब नेटवर्किंग की बात आई, बहुत सारे चीजें बात आई, तो मैं भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें इसी में है। और हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बात, मैं गरीब घर से हूँ और मेरा जूनियर जो है अमीर घर से है, उसको मैं बोल दिया भैया लिस्ट बनाओ, 3 प्रकार का लिस्ट होता है, लोगों से मिलते हो क्या, कैसे बातें करते हो, क्या करना चाहिए पहले जाने से पहले। खुशी की बात यह है साथियों, इस शब्द को आप आज तक नहीं समझ पाए हैं। जो समझ गया है वो लगातार इसको भूलेगा नहीं। कैसे? छोटा सा लागत है, उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाके पूरा बातें तो करना है, क्या करना है, और मीठा मीठा बात भी करना नहीं जानोगे, तो आप कैसे नेटवर्किंग करोगे, इस सिस्टम में कैसे करोगे? देखो कैसे करना है, जाना है, सामने वाला का बेल बजाना है, बेल का बिल किसका है, घंटी का बजेगा उसको, और बिल किसको आएगा, उसी को आएगा। उसके बाद अंदर घुसोगे, एंट्री करोगे, सामने वाला खोलेगा दरवाजा, एंट्री करोगे, फुट ड्रेस पड़ा रहता है, उसी में फुट ड्रेस में अपना पैर जो है रगड़ोगे, फुट ड्रेस किसका घिसेगा, उसका घिसेगा, आपका कुछ होगा नहीं होगा। अंदर जाओगे, सोफा में बैठोगे, सोफा दबता किसका है, उसी का दबेगा। ठीक है, उसके बाद पानी लाएगा, आरओ का बिल कौन भरेगा, वो भरेगा, आपको कुछ लगेगा, पियोगे आप। उसके बाद चाय बिस्किट नाश्ता आएगा, आप नाश्ता करोगे, बिल किसका किसको जाएगा, उसी को जाएगा। उसके बाद प्लान शो करो, प्लान शो करने के बाद लास्ट में डीडी या चेक या कैश देगा, पैसा किसका लग रहा है, उसका लग रहा है, आपको क्या आ रहा है, कमीशन आएगा। तो सोच के देखिए, इतना बढ़िया काम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। अरे छोड़ ना यार, मेरे चाचा जुड़ा था, ओ हाँ हाँ, आदमी जोड़ने वाला काम ना, तो मेरा पड़ोस वाला जुड़ा था भाई, बर्बाद होके पड़ा है। आदमी साथियों इसकी परिभाषा को आज तक नहीं समझे हैं, जो वो भटक रहे हैं। अगर सच्चा इंसान अगर दिल से चाहे, सीखना चाहे, और इसको तह से ले ले, दिल अपने नजदीकी जाके एकदम जड़ तक समझ ले इसको, तो हकीकत मायने बता रहा हूँ, आज तक कोई फैल नहीं हुआ है ना फैल होगा। इतना जबरदस्त सिस्टम है, एक जोड़ देगा। और यहाँ रेडीमेड बच्चा पैदा करना है ना, भाई बहन लोग हैं, थोड़ा सा खराब लगेगा आपको, यहाँ रेडीमेड बच्चा पैदा करना है, वो बच्चा तुरंत आपको 100 रुपया कमा के देगा। और बच्चा अगर पैदा करते हो तो तेल साबुन सोडा दुनिया भर का, सर्दी बुखार हो गया तो हॉस्पिटल लो, 18 साल तक इंतजार करो, जरूरी नहीं कि आगे आपको काम करके या कमा के देगा। यहाँ तक मेरा बेटा, मुझे भी विश्वास है, मेरा बेटा इतना साल का हो गया, जरूरी नहीं है कि वो मुझे कमा के देगा, लेकिन यहाँ बच्चा पैदा करोगे, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन 100 रुपया आपको कमा के देता है। ऐसे बच्चा पैदा करते हैं हम लोग। तो बताइए नुकसान कहाँ पे है हम लोग, तो पर भी लोग इसको खराब समझते हैं। सॉरी गाइस, समय ज्यादा ले लिया इसके लिए। और कभी भी पॉइंट आएगा तो आधा घंटा स्पेशल इसी थ्रू पे चलेगा, क्योंकि सेशन ही अभी 1 हफ्ता ऐसे ही चलेगा। जो भी अंदर में है उसको निकाल के बताना है कि क्या क्या होता है करके। थैंक यू मैम, मैंने ज्यादा बोल दिया, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और एक ही मेरा मकसद है, आप लोग को भगवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको खुशी खाली दिलाए। थैंक यू मोस्ट वेलकम। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं भी, हम सब यही प्रार्थना करेंगे सर, आप भी मुस्कान यूं ही सदैव बनी रहे, और हम सबको मार्गदर्शन आप सदैव ऐसे करते रहें, क्योंकि हम कभी कभी थोड़ा सा अपने राह से थोड़ा डगमगा जाएंगे सर, तो इसीलिए आप हमें यूं ही मार्गदर्शन सदैव ऐसे बनाए रखें। तो आज हम सब एक ट्रेनर और एक होस्टर और एक नेटवर्क बन के नेटवर्क कंपनी में करके अपना नाम बना सकते हैं। तो आप सबके इसी मार्गदर्शन से हम मातृ शक्ति का कल्याण होगा सर। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। हकीकत आपने जो अभी हमें आशीष वचन में दिया है सर, तो ये हकीकत है। तो हमें ये सब याद रहेगा सर, और हम इसी से अपना कुछ पॉइंट ढूंढ के अपने मार्गदर्शन के लिए समेट के रखेंगे सर। तो थैंक यू, धन्यवाद सर। और इस गुरुकुल में विराजमान सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आज का होस्टिंग पार्ट मुझे मिला था, शायद इसमें अच्छे से मैं कर नहीं पाई,
बीच बीच में कुछ त्रुटियां रह गई, तो मैं आगे से पूरा इसमें ध्यान रखूंगी कि जब भी मेरा होस्टिंग पार्ट हो तो मैं उसे और अच्छे से निखर के अच्छे से बोल सकूं और अपने मातृशक्ति से कुछ सीख सकूं और उनके बोले हुए वचन को अपना कर आगे बढ़ सकूं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हम सब एक हरिजन है और इसमें जुड़े हुए हैं। खासकर मुझे अपने आप में गर्व फील होता है कि मैं इस कंपनी में जुड़ी हूँ, कि हमारे शीना मैम हम सबको एक घर से निकल के, रसोई से निकल के हमें आगे बढ़ने के लिए हमें भी एक ताज पहनने का मौका मिला है। हमारी मैम शीना मैम को मैं प्रणाम करूंगी। तो इस गुरुकुल में विराजमान सभी माता शक्ति को भी मैं प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनके ही आशीष वचन से मैं आज सीख पा रही हूँ और बोल पा रही हूँ। कभी कभी थोड़ा डर लग जाता है, घबरा भी जाती हूँ, फिर बोलने की कोशिश करती हूँ अपने शब्दों को समेट के। तो आज के होस्टिंग में जो भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। और सर, अब मीटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे और कल सुबह फिर 6:55 में मिलेंगे। तो जय हैरिज के नारा लगाते हुए गुड नाइट। जय हैरिज, जय हैरिज। जय जय हरि जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय 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 हरि। हरि।